हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी करेंसी के बारे में जिसको ना आप देख सकते हो ना छू सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो, जिसका नाम है बिटकॉइन। अब फ्रेंड्स, बिटकॉइन किस तरह परचेज किया जाता है और बिटकॉइन क्या है और बिटकॉइन की प्राइस किस तरह डिसाइड होती है, यह सारी बातें मेरे ये वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बिटकॉइन के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये डे बाय डे काफी पॉपुलर होता जा रहा है। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है जिसको क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। यह एक ऐसा मनी है जिसको इंटरनेट द्वारा किसी भी वॉलेट में सेव किया जाता है। जिस तरह पेटीएम वॉलेट होती है, इसी तरह इंटरनेट पर काफी सारी ऐसी एप्स है जिसमें आप बिटकॉइन को सेव करके रख सकते हो। फ्रेंड्स, बिटकॉइन करेंसी का आविष्कार 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम के शख्स ने किया था। तब उसकी वैल्यू 2009 में 0.060 रुपीस थी और आप सोच भी नहीं सकते अभी बिटकॉइन की करंट वैल्यू 17 लाख के करीब है। यानी एक बिटकॉइन की वैल्यू 17 लाख तक पहुंच गई है। फ्रेंड्स, बिटकॉइन लाने के पीछे सतोशी नाकामोटो के दो मेन मकसद थे। पहला तो जब आप किसी से ट्रांजेक्शन करो तब मीडिएटर का बीच में ना हो। जिस तरह आप किसी आपके फ्रेंड को पैसा ट्रांसफर करते हो तब बैंक एक मीडिएटर का काम करती है। वो देखती है कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है जितना आप उसको भेजना चाहते हो और आपकी सारी कंफर्मेशन डिटेल जो उस पार्टी की रिगार्डिंग है वो सब सही है या नहीं। जब वह दूसरे पर्सन से मैच करेगी तभी आपका पैसा आपके फ्रेंड को ट्रांसफर होगा, तभी आप अपना पैसा सेंड कर पाओगे। लेकिन फ्रेंड्स, बिटकॉइन में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कोई बीच में मीडिएटर नहीं है। डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन ये पैसा सेंड होता है। यह एक यूनिक कोड पे काम करता है जिसमें किसी पर्सन का नाम भी इन्वॉल्व नहीं होता। जिस पर्सन का बिटकॉइन होता है उसको एक प्राइवेट की और पब्लिक की दी जाती है। यानी मुझको किसी पर्सन को बिटकॉइन सेंड करना है तो उसका जो यूनिक कोड होता है उस कोड के थ्रू ही मैं उसको पैसा ट्रांसफर कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, बिटकॉइन लाने के पीछे सतोशी नाकामोटो का दूसरा मेन कारण ये था कि ट्रांजेक्शन चार्जेस को कम करना। जिस तरह किसी भी कहीं भी जगह क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करते हो या किसी को अमाउंट पेड करते हो तभी आपको 1 या 2% चार्ज देना पड़ता है। और जब आप अपना पैसा विदेश में ट्रांसफर करते हो तब बैंक आपके पास से बहुत ही हाई रेट पे चार्जेस वसूल करती है। लेकिन फ्रेंड्स, बिटकॉइन में आपको बहुत ही कम चार्जेस में आप अपना पैसा विदेश में ट्रांसफर कर सकते हो। फ्रेंड्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिटकॉइन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बिटकॉइन टोटल पूरी दुनिया में 2,10,00,000 ही बिटकॉइन इश्यू होंगे। उसके बाद बिटकॉइन आना बंद हो जाएंगे। और कहने में तो आया है साल 2140 तक बिटकॉइन इश्यू हो गए, उसके बाद बिटकॉइन आना बंद हो जाएंगे। फ्रेंड्स, बिटकॉइन की प्राइस सप्लाई और डिमांड के कारण चेंज होती है। यानी बिटकॉइन की डिमांड बहुत ही ज्यादा है और सप्लाई कम है तब बिटकॉइन का भाव ऊपर जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, बिटकॉइन का भाव बहुत ही ज्यादा है और डिमांड बहुत ही कम है तब बिटकॉइन की प्राइस नीचे की तरह आएगी। और दूसरी बात, बिटकॉइन का सीधा असर गोल्ड से भी होता है। यानी गोल्ड का भाव जैसे ही नीचे लेवल पे आने लगता है तब बिटकॉइन ऊपर की तरह जाता है। जिस तरह अभी करंट सिचुएशन में गोल्ड का रेट नीचे की तरह आ रहा है और बिटकॉइन 17 लाख के करीब टच होने को आया है। फ्रेंड्स, बिटकॉइन का जेब पे, यूनिकॉइन, कॉइन सिक्योर जैसी इंडिया की पॉपुलर वेबसाइट से भी आप परचेज कर सकते हो। अब इसमें जरूरी नहीं है कि आपको पूरा 17 लाख का एक बिटकॉइन ही का परचेज करना होगा। बिटकॉइन को आप फ्रैक्शन में भी खरीद सकते हो, यानी सतोशी भी खरीद सकते हो। 10 करोड़ सतोशी यानी एक बिटकॉइन। इसी तरह आप सतोशी से भी बिटकॉइन को परचेज कर सकते हो। फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी एक आइडिया था उस टाइम एक बंदे के मन में, लेकिन अभी लाखों करोड़ों की ट्रेडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज पर होती है। जिस तरह शेयर की ट्रेडिंग शेयर मार्केट में होती है उसी तरह क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज पर होती है। फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन, क्रिप्टोग्राफी और हर ट्रांजेक्शन के लिए एक यूनिक डिजिटल सिग्नेचर क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन को सिक्योर बनाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। फ्रेंड्स, बिटकॉइन एक ऐसी चीज है कि आज आपने बिटकॉइन की प्राइस देखी और कल ये बिटकॉइन ना भी हो तब भी आप कुछ भी इसके ऊपर केस भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मीडिएटर ही नहीं है। जिस तरह इंडियन करेंसी को आरबीआई मैनेज करती है, इस तरह इसको कोई मैनेज करने वाला ही नहीं है। बिटकॉइन का कोई ओनर ही नहीं है। और फ्रेंड्स, लीजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने तो बिटकॉइन को एक बबल का नाम दिया है। यानी बिटकॉइन एक बबल है और काफी बड़े इन्वेस्टरों ने तो कहा है कि जिस तरह
बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट कूपन मिलती है, स्टॉक्स पर डिविडेंड मिलता है। इसी तरह बिटकॉइन पर कुछ भी नहीं मिलता। बिटकॉइन पर एक ही आशा पे टिका है कि जिस प्राइस पर मैंने बाय किया उससे ज्यादा प्राइस पे मैं बिटकॉइन बेच सकूं। यानी और कई सारे सीईओ, कंपनी के सीईओ ने तो बिटकॉइन को फ्रॉड भी कहा है। सो फ्रेंड्स, बिटकॉइन में निवेश करना बहुत ही ज्यादा रिस्की है और कब ये बबल की तरह गायब हो जाए कुछ भी मालूम नहीं है। और फ्रेंड्स, आशा रखता हूं आज का मेरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स।